हाय माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में द सीक्रेट ऑफ हेल्थ पावर एंड सक्सेस की समरी का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने 4 या 6 पैराग्राफ की समरी बताई थी। इस भाग में आप, जिसे हम लोग भाग 2 कह रहे हैं, भाग 2 में समरी को हिंदी में देखिए। इन्होंने कहा, आपकी सफलता, आपकी असफलता, आपका प्रभाव, आपका पूरा जीवन आप अपने साथ लेकर के चलते हैं, क्योंकि आपके विचारों का मुख्य रुझान ही आपके भाग्य का निर्धारक कारक है। आप अपने जीवन में जीवित, निष्कलंक और प्रसन्नता से भरे हुए विचारों को डालिए, आपके ऊपर आशीर्वाद की बरसात होगी और आपके जीवन रूपी मेज पर शांति का बिस्तर बिछा हुआ होगा। दूसरी तरफ आप अपने जीवन में घृणा को डालिए, अशुद्धता को डालिए, दुखद विचारों को डालिए, आपके ऊपर अभिशाप की बरसात होगी और आपके तकिए पर भय और बेचैनी आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप ही अपने भाग्य के निर्माता हैं। अपने भाग्य को बना डालो जैसे बन जाए। प्रत्येक क्षण आप जो कुछ भी आप अपने जीवन में डालते हैं, वो या तो आपके जीवन को बना डालता है या तो बिगाड़ डालता है। इसलिए अपने हृदय को बृहद बनाओ, प्रेम से परिपूर्ण बनाओ, निस्वार्थ बनाओ, महान बनाओ। अंत में प्रभाव और सफलता आपकी होगी। हो सकता है कि आप धन कम कमाएं, लेकिन आप प्रभावशाली व्यक्ति होंगे। बेटा, इन सारी परिस्थितियों को अपने स्वयं की रुचि की सीमा में संकीर्ण कर दो, बंद कर दो। आप चाहे धनवान हो जाएं, लेकिन आपकी सफलता और आपका प्रभाव अंतिम हिसाब किताब में एकदम तुच्छ पाया जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप अपने अंदर इस शुद्ध और निस्वार्थ आत्मा को पैदा करो। इसे शुद्धता और विश्वास के साथ सम्मिलित कर दो। केवल एक उद्देश्य रखो। आप देखेंगे कि आप अपने अंतरात्मा के तत्वों के द्वारा लगातार उठते चले जाएंगे। आपके पास अनंत मात्रा में स्वास्थ्य नहीं होगा, बल्कि अनंत मात्रा में सफलता होगी और आपके पास महानता होगी, आपके पास शक्ति होगी। मेरे प्यारे बच्चों, कार्य चाहे जो भी हो, उस कार्य पर अपने संपूर्ण मस्तिष्क को एकदम आत्म केंद्रित कर दो। अपनी संपूर्ण शक्ति को उस पर लगा दो, जितनी शक्ति आपके पास है। बिना किसी गलती के किया गया छोटे कार्यों का प्रयास आपको एक महान कार्य पर पहुंचा देता है। आप देखेंगे कि आप किस प्रकार से लगातार ऊपर को उठते चले जाएंगे और कभी आप गिरेंगे नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, इसी में सच्चे स्वास्थ्य का रहस्य निहित है। लगातार अभ्यास से पढ़िए, सीखिए कि किस प्रकार से अपने संसाधनों को नियंत्रित किया जाता है और उनसे किसी भी क्षण दिए गए किसी बिंदु पर किस प्रकार से केंद्रित किया जाता है। जो मूर्ख व्यक्ति होता है, वो अपनी संपूर्ण मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति को मूर्खतापूर्ण बातों पर, तुच्छ बातों पर, स्वार्थपरक बातों पर एकदम नष्ट कर देता है। अगर आप को जीतने वाली शक्ति प्राप्त होती है, तो आपके अंदर अवश्य भाईचारा होना चाहिए और सहिष्णुता होनी चाहिए। बेटा, आपको अकेले खड़े होने की योग्य होना चाहिए। आपकी संपूर्ण शक्ति का संबंध अडिगता से होना चाहिए, क्योंकि पर्वत, अडिग चट्टान और तूफान की मार झेलने वाला ओक का वृक्ष, ये सभी शक्ति का संदेशा देते हैं, क्योंकि इनके अंदर अकेले रहने की शान शौकत होती है। दूसरी तरफ झुकी हुई डालियां और झूमते हुए सरकंडे और बालू के कण, ये सभी कमजोरी का संदेशा देते हैं, क्योंकि ये चलयमान है
अस्थिर हैं, ये स्थिर नहीं हो सकते हैं। और जब इन्हें इनके साथियों से अलग कर दिया जाए तो एकदम बेकार हो जाते हैं। बेटा वही व्यक्ति शक्ति वाला आदमी होता है जो अपने सभी साथियों के भाग जाने पर अपने मैदान में अडिग खड़ा रहता है। बेटा वही व्यक्ति आदेश देने के लिए और नियंत्रण करने के लिए सफल है, जो स्वयं आदेशित है, जो स्वयं नियंत्रित है। जो व्यक्ति जो मूर्छालु होता है, जो कायर होता है, जो डरने वाला होता है, जो विचारहीन होता है, जो तुच्छ होता है, ऐसे व्यक्ति साथियों की तलाश करते हैं और साथियों के अभाव में गिर जाते हैं। लेकिन वह व्यक्ति जो शांत होता है, निडर होता है, विचारवान होता है, गंभीर होता है, ऐसे व्यक्ति जंगलों में, पर्वतों पर, रेगिस्तान पे, चोटियों में एकांतवास की तलाश करते हैं और इनमें अधिक से अधिक शक्ति आकर के जुड़ जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, भावावेश शक्ति नहीं बल्कि ये शक्ति का अपव्यय है। भावावेश एक प्रकार का एक भयंकर तूफान होता है जो घायल चट्टान पर मार करता है, जबकि शक्ति अपने आप में एक चट्टान होती है जो हर प्रकार की परिस्थितियों में अडिग रहती है। अगर आपके पास इस प्रकार की शक्ति नहीं है तो आप लगातार अभ्यास के द्वारा इस प्रकार की शक्ति को प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। इस प्रकार की शक्ति को प्राप्त करने का प्रयास करना ही बुद्धिमानी का प्रारंभ है। और आपको तुच्छ बातों को छोड़ देना चाहिए। वे तुच्छ बातें जिनके आप शिकार हो चुके हैं, जो केवल हंसी और मजाक के लिए होती हैं, क्योंकि उसमें आपकी बहुत ही कीमती शक्ति नष्ट हो जाती है। बेटा इन सारी चीज़ों के होते हुए आपके पास केवल एक उद्देश्य रखना चाहिए, उचित उद्देश्य रखना चाहिए और उपयोगी उद्देश्य रखना चाहिए, और उस उद्देश्य के प्रति अपने आप को समर्पित कर दो और अपनी शक्ति का एक अंश भी इधर उधर मत जाने दो। याद रखना कि वह व्यक्ति जो दो प्रकार विचार रखता है, दो चिंतन करता है, वो अपने जीवन में कभी खड़ा नहीं हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सीखने के लिए उत्सुक बनिए, मांगने के लिए धीमा बनिए, और आपको आपके कार्य की पूरी समझ होनी चाहिए और उस कार्य को अपना बना करके करिए। आप इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, अंतरात्मा के मार्गदर्शन का अनुकरण करते हुए, कभी ना असफल होने वाली आवाज को सुनते हुए आप सफलता पर सफलता को प्राप्त करते चले जाएंगे। कदम दर कदम एक उच्च स्थान पर जाएंगे जहां पर आपको परम सुख का आभास होगा। आपका हमेशा बढ़ने वाला व्यक्तित्व धीरे धीरे सामने आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप अपने आप को शुद्ध करिए, स्वास्थ्य आपका होगा। विश्वास को सुरक्षित रखिए, सफलता आपकी होगी। अपने आप को नियंत्रित करिए, शक्ति आपको होगी और वो सारी चीज आपकी होगी जो आपके जीवन में आपको समृद्धशाली बना दे। मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास एक शुद्ध आत्मा और अच्छी तरह से नियमित मस्तिष्क होना चाहिए, क्योंकि यही आपके स्वास्थ्य का रहस्य है। और आपके पास एक अडिग विश्वास होना चाहिए, अच्छी तरह से निर्धारित उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि यही आपकी सफलता का रहस्य है। और आपको अपने इच्छा पर पूर्ण रूप से लगाम लगा लेना चाहिए, क्योंकि यही आपकी शक्ति का रहस्य है। आज मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, क्योंकि आपकी समरी समाप्त होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे लाइन बाय लाइन विद एक्सप्लेनेशन। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय माय डियर स्टूडेंट।